हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 21 जून 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन हमारे पास रहते हैं फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। तो ये जो कोपा अमेरिका कप है ये फुटबॉल से संबंधित है और पुरुष फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, कहाँ का कप है ये जो है वो साउथ अमेरिका का कप है। साउथ अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का कप है और ये खेल जो है वो दक्षिण अमेरिका में खेला जाता है। इस बार जो है वो ये खेल यूएसए के अंदर खेला जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जा रहा है और ये दूसरी बार है जब यहाँ पर ये खेल खेला जा रहा है। तो आपने ध्यान रखना है इतनी बातें कोपा अमेरिका कप के बारे में कि इस बार जो होस्ट है वो कौन है, यूएसए है। ठीक है, कहाँ का है ये, दक्षिण अमेरिका का ये जो कप है ये भी आपने ध्यान रखना है और पुरुष फुटबॉल कप है ये भी आपने ध्यान रखना है। 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। ऑप्शंस हैं स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। ठीक है, किसकी यहाँ पर बात हो रही है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। तो कौन सा देश शीर्ष पर है, स्वीडन शीर्ष पर है। पहले भी 2023 में भी स्वीडन ही शीर्ष पर था, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि कितने देशों में रैंकिंग जो है निकाली गई है, तो ये जो रैंकिंग है ये कितने देशों के अंदर, 120 देशों में निकाली गई है। और अगर हम भारत की रैंक की बात करें तो भारत इसमें जो है वो 63वें स्थान पर है। इससे पहले पिछली बार जो भारत था वो 67 स्थान पर था। इस बार जो है वो भारत 4 रैंक जो अच्छा हुआ है, मतलब इसके रैंक में सुधार हुआ है, 63 रैंक में है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 120 देशों के अंदर रैंकिंग निकाली गई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और पहले नंबर पर कौन है, स्वीडन है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह कहाँ पर बनाया जाएगा। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, तो कहाँ पर बनाया जाएगा, महाराष्ट्र में। ये जो है वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का क्या अर्थ होता है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का अर्थ होता है कि वहाँ पर उस क्षेत्र में कोई भी बंदरगाह नहीं है और वहाँ पर एक नया बंदरगाह बनाया जाएगा, उसका मतलब होता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, और डीप ड्राफ्ट का मतलब क्या है, डीप ड्राफ्ट का मतलब ये है कि वहाँ पर बड़े बड़े मालवाहक जहाज जो हैं वो वहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर बनाया जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, भारत में कृषि विपणन सत्र क्या है। जुलाई से जून, अप्रैल से मार्च, जनवरी से दिसंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई से जून। विपणन सत्र क्या होता है, मार्केटिंग। ठीक है, विपणन मतलब मार्केटिंग। ठीक है, मतलब मार्केटिंग सीजन जो है वो भारत में क्या है, तो ये है जुलाई से जून। भारत में जो मार्केटिंग सीजन है वो क्या है, जुलाई से जून है। अब इसमें क्या है कि भारत में जो है वो एमएसपी, जो धान की मतलब ये जो खरीफ की फसल होती है उसमें जो है वो एमएसपी निर्धारित किया गया और एमएसपी को बढ़ाया गया है। ठीक है, इस बार जो है जैसे धान की एमएसपी है वो 2300 प्रति क्विंटल जो है वो किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये बहुत मतलब सभी खरीफ की फसलों का जो एमएसपी है वो बढ़ाया गया। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, कि सरकार क्या करती है, अगर मान लीजिए किसान हैं वो फसल उगा रहे हैं, अगर आप लोगों किसानों की जो फसल है वो मार्केट में बेचने के लिए किसान जा रहा है, तो मतलब ये है कि 2300 अगर उसका एमएसपी निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, तो 2300 से नीचे जो है वो वहाँ पर फसल जो है वो नहीं खरीदी उनकी जाएगी, उससे नीचे मतलब उनका दाम नहीं गिरेगा। ठीक है, तो 2300 से ऊपर ही, और सरकार अगर ले रही है तो वो 2300 से ऊपर ही लेगी और बाकी भी जो ले रहे हैं वो 2300 से ऊपर ही लेंगे। ठीक है, तो ये होता है अर्थ एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, और विपणन मार्केटिंग। ठीक है, विपणन सत्र, मार्केटिंग सीजन। तो भारत में अगर हम बात करें कृषि विपणन सत्र मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग सीजन जो है वो जुलाई से जून रहता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और धान की अगर हम बात करें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है इस बार, 2300 प्रति क्विंटल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रेंट बोल्ट जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। ठीक है, नाम क्या है इनका? इनका नाम है ट्रेंट बोल्ट। ठीक है, और इन्होंने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने T20 जो वर्ल्ड कप है वहाँ पर पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ जो है वो लास्ट मैच खेला था। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये भी आपने ध्यान रखना है। ट्रेंट बोल्ट कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित सब मशीन गन का नाम क्या है, जिसे हाल ही में यहाँ पर हल हो गया, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? अस्मी, नागास्त्र 1, रुद्रा M1 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अस्मी। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? अस्मी। क्या है ये? स्वदेशी रूप से, इंडिजीनियस रूप से क्या है, निर्मित सब मशीन गन है। ये सब मशीन गन है जिसका नाम है अस्मी। ठीक है, अस्मी जो कहाँ से आया है? अस्मिता से आया है। अस्मिता का अर्थ क्या होता है? गर्व। ठीक है, तो ये जो सब मशीन गन है इसका जो नाम है अस्मी है, और इसको भारतीय सेना में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। कमेंट करके बताएंगे कि नागास्त्र 1 और रुद्र M1 क्या है। अभी हाल ही में हमने पढ़ा है करंट में कि ये क्या है। ठीक है, और ये जो अस्मी है इसका जो निर्माण है वो कहाँ पर किया गया है? DRDO की प्रयोगशाला पुणे में किया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा नाम मियावाकी किससे संबंधित है? भैंस, वन, वस्त्र या फिर कला, कि किससे रिलेटेड है ये? ठीक है, मियावाकी नाम, तो मियावाकी नाम जो है ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, वन से। ठीक है, ठीक है, कहाँ से, किससे रिलेटेड है? ये वन से संबंधित है, मियावाकी। अब अगर हम बात करें कि जो मियावाकी है ये क्या है, तो मियावाकी जो वन है इनको डेवलप किया जा रहा है, इनको लगाया जा रहा है कहाँ पर? दिल्ली NCR जो क्षेत्र है वहाँ पर जो हाईवे होता है, राजमार्ग जो होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके साइड में जो जगह होती है वहाँ पर, मतलब ऐसे उसके साइड में अगर ऐसी कोई भूमि है, ठीक है, खाली है, तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है? मियावाकी वन वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अब इनमें क्या है, इन वनों में मतलब दूसरे वनों की तुलना में ज़्यादा जो है वो बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, और ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दिल्ली में, उसके NCR के साथ में जो भूमि है वहाँ पर लगाए जा रहे हैं मियावाकी वन। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है दूसरे वनों की अपेक्षा, ये भी आपने ध्यान रखना है। 2023-24 में भारतीय सी फूड निर्यात के लिए कौन सा देश सबसे बड़ा बाजार था? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी फूड निर्यात की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बाजार कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। सी फूड आप लोग जानते हैं, जो समुद्र से जो भी फूड मतलब प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे झींगा मछली की बात कर लें या मछली की बात कर लें। ठीक है, अदर जो भी सी फूड होते हैं तो वो जो है सबसे बड़ा निर्यात, मतलब भारत से कहाँ पर बेचा जाता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे बड़ा निर्यात बाजार था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जापान। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किसने पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो सबसे ज़्यादा जो है वो गुजरात में, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में और तीसरे नंबर पर कर्नाटक में जो है वो पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए उन्होंने पुरस्कार जीता है। ठीक है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है थाईलैंड। ठीक है, समलैंगिक विवाह जो है वो मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व का पहला देश बना है थाईलैंड। और इन्होंने कहा है कि ये जो LGBTQ समुदाय है इसके लिए एक ऐतिहासिक, LGBTQ+ जो समुदाय है इसके लिए एक ऐतिहासिक फैसला जो है ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब है कल की क्लास का रिवीजन। विश्व सिकल सेल दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जून, 16 जून, 17 जून या फिर 19 जून। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 19 जून को। सिकल सेल कल भी मैंने बताया कि हंसिया के आकार का या दराती जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिकल, दराटी आप जानते हैं ना, हंसिया, तो उसको जो है वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिकल। तो जो ब्लड है
उसमें के खून के अंदर जो है इस तरह की फॉर्मेशन जो है वो संरचना हो जाती है और वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, अनेमिया। तो ये जो है, ये जो सिकल सेल है, ये क्या होता है, ये एक आनुवांशिक रोग, मतलब आनुवांशिक रोग है ये खून का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है ये, ठीक है। तो ये इस तरह की बीमारी है। कब मनाया जाता है? 19 जून को। इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए 0 से 40 वर्ष के लोगों में ये ज़्यादा फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये भी 19 जून को मनाया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? विराट कोहली, रणबीर कपूर, शाहरुख खान या फिर आलिया भट्ट। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली, ठीक है। सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च किया है? तो नाम से ही पता चल रहा है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। नासा मतलब अमेरिका, इसरो मतलब इंडिया, तो भारत के साथ अमेरिका ने, ठीक है। नेक्स्ट, बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो कितनी भाषाओं में मिलता है? ये 24 भाषाओं में मिलता है। 22 मैंने कहा कि जो संविधान के अंदर हमारी 22 भाषाएं हैं वो, प्लस इसमें इंग्लिश है, अंग्रेजी है, और इसके साथ प्लस जो है वो राजस्थानी भाषा है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट ने चेक इन सामान के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है? तो किस एयरपोर्ट ने किया है? तो ये किया है दिल्ली एयरपोर्ट ने, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में सिपरी की एक रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार पर सर्वाधिक व्यय करने वाला दूसरा देश जो है वो कौन बना है? तो दूसरा देश कौन बना है? ये बना है चीन। अगर हम पहले नंबर की बात करें तो वो है अमेरिका, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक, ठीक है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि आज जो है वो 21 जून है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इसलिए आज जो है वो पूरे विश्व में कौन सा डे मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया है? 16 जून, 17 जून, 18 जून या फिर 19 जून। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 18 जून को, ठीक है। हेट स्पीच मैंने आपको बताया था कि हेट स्पीच किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी धर्म विशेष के खिलाफ, किसी संप्रदाय के खिलाफ, ठीक है, जो है वो मतलब ऐसी कोई बात कहना जिससे कि उसमें सांप्रदायिक दंगे भड़कने की आशंका हो, ठीक है, लोग आपस में लड़ने के लिए उतारू हो जाएं, तो इस तरह की जो हेट स्पीच हम इसको कहते हैं, ठीक है। कब मनाए जाते हैं? 18 जून को। हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले CHASE मिशन का संबंध किससे है? सही आंसर हमारे पास होने वाला है चीन से है, ठीक है, सूर्य के बारे में, ठीक है। ये थे हमारे जो कल की क्लास का रिवीजन। इसी के साथ जो है आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।